नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बार-बार हर रैली में, चुनाव यात्रा में बोल रहे हैं कि भई वोट चोरी हो रही है, ज्ञानेश कुमार गलत कर रहे हैं। सब बातें हम लोग देखी, लेकिन कभी तो कोई पलटवार करेगा। अब पलटवार किया है। किसने? पलटवार ज्ञानेश कुमार ने नहीं किया, पलटवार चुनाव आयोग ने भी नहीं किया। पलटवार करा किया है 272 272 पूर्व न्यायाधीशों ने, पूर्व अधिकारियों ने, आईएएस आईपीएस ने, और एमिनेंट सिटीजन्स उसको बोला जा रहा है। अब ये लोग कौन है? ये तो देखिए आपको जानते ही होंगे कि भाई वो लोग तो जाहिर है वही लोग होंगे जो सिंपैथाइजर होंगे बीजेपी के या ज्ञानेश कुमार के, जो जिनको लगता होगा कि ज्ञानेश कुमार सही काम कर रहे हैं, वो लोग ये होंगे। 272 की संख्या है। तो ये पूरी कहानी क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। लगातार एक के बाद एक वोट चोरी के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी ने खूब तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। तो चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जज, मतलब न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है, खुला पत्र है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। चिट्ठी में 16 पूर्व न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारियों के दस्तखत हैं। इन रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाप रे! इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक विश्वास फैला है। बताइए जी। लेटर में कहा गया है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं। शायद इनको पता होगा कि वो आरोप सही है कि गलत है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अभी तक आप जानते 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा था, भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप भी लगाया था। तो जो मुख्य बातें हैं वो क्या कही गई हैं चिट्ठी की, मैं आपको बताता हूं। पहले सेना, फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए। अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक खतरनाक चलन बन गया है, जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमले किए जा रहे हैं, कहा है चिट्ठी में। फिर कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, उसे गद्दार तक कह दिया, कहा, और अधिकारियों को धमका दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा पेश नहीं किया। यह सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तो चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगता, लेकिन हार मिलते ही आयोग का दोषी ठहराना शुरू हो जाता है। यह राजनीतिक अवसरवाद है। टीएन शेषन और गोपालास्वामी जैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग को बेहद मजबूत और निष्पक्ष संस्था बनाया है, इसलिए आज उस पर बेबुनियाद हमले लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हैं। सभी भारतीय चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखें। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर, गैर नागरिक और अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से बाहर रखना देश की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए जरूरी है। अब ये जो मुख्य पॉइंट्स रेज किए गए हैं, ये सारे हम लोग सुन चुके हैं। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी है बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से, या चुनाव आयोग के मुंह से, या फिर जो उनके सिंपैथाइजर हैं उनके मुंह से, जो सिंपैथी रखते हैं बीजेपी के विचार के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और एनजीटी के चेयरमैन आदर्श कुमार गुप्ता, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो इसमें सूची में नाम है, मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता समेत 16 पूर्व जजों के सिग्नेचर हैं। रॉ के पूर्व चीफ संजीव त्रिपाठी, एनआईए के पूर्व डायरेक्टर योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी, समेत 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट,
14 पूर्व राजदूत भी इसमें शामिल हैं और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने दस्तखत किए हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप जानते हैं 4 नवंबर को राहुल गांधी ने बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी वोट चोरी की बात कही थी। राहुल गांधी ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाया था कि बिहार में हरियाणा के ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया था, आप याद कीजिए। सभी ने कहा था कि उनके नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। बिहार में इसको दोहरा दिया गया है। राहुल ने ईसीआई प्रमुख पर लगाया था कि भाई वोट चोर जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां कांग्रेस समर्थकों की ने वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए थे। फिर 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने वोटर लिस्ट में अवैध नाम जोड़ने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। तो महाराष्ट्र के नतीजे के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव में चोरी हो रही है। राहुल ने जो सवाल उठाए थे वो भी हम बता देते हैं। बीजेपी और एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले काम तकनीक में चुनाव ज्यादा जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छिपा रहा है और फर्जी वोटर को रोकने के प्रयास कर रहा है। न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, मांग है उनकी। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। राहुल गांधी ने अलग अलग जगह पर मतलब कांग्रेस 3 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। फिर कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की थी हाल ही में। उसमें कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी थे। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी। और लेकिन अब चलिए ये जो है पूरी घटना, इस पर थोड़ा सा हम कर लेते हैं बातचीत। अब ये जो जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनके नाम आदर्श गोयल मैंने बताया आपको, और कुछ और नाम भी इसमें हैं। यूनेस्को के डायरेक्टर हैं, सब लोग हैं इसमें शामिल, पूर्व जज हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन लोगों ने ये बातें कह के बिल्कुल सही कहा, इनको जो बोलना चाहिए, और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं सारी सही हैं, सभी कोई नहीं कहता। लेकिन क्यों इनमें से किसी ने ये बात नहीं कही कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनकी जांच करने में क्या दिक्कत है? इन्हीं के साथी रहे, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, पूर्व चुनाव आयुक्त भी वो रहे, ओपी रावत और एसवाई कुरैशी। वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो इन सभी 272 लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, एमिनेंट सिटीजन्स को। इनको भी वो देखने चाहिए और उस पर जवाब देना चाहिए कि भाई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? जांच से किसी को क्या डर हो सकता है? अगर ये इश्यूज इतने महत्वपूर्ण हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी हालांकि एसआईआर की गतिविधि चल रही है, और बिहार का तो मामला अभी खत्म हुआ नहीं है। बंगाल में एसआईआर और बाकी 12 राज्यों में कुछ केंद्र शासित प्रदेश में जिनमें शामिल हैं उनमें एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब ये चिट्ठी लिखी गई है तो इस चिट्ठी को लिखने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं कही जो कि उनको कहनी चाहिए थी कि भाई अगर ये राहुल गांधी बातें गलत बोल रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। और संवैधानिक संगठन जिस तरीके से इनको चिट्ठी लिखने का अधिकार है, इन्होंने चिट्ठी लिखी, वैसे ही सबको अधिकार है चिट्ठी लिखने का या अपनी बात कहने का। राहुल गांधी को वो अधिकार नहीं है क्या? उसी संविधान से मिला है। लेकिन चलिए, राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, उन बातों की जांच हो। और बस चिट्ठी की जो भाषा है उस पर थोड़ा सा ये लग रहा है कि वो ऐसी भाषा लग रही है जो कि आमतौर पर हमने देखा है कि बीजेपी के लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, नेता, प्रवक्ता, ये सब इस तरह की भाषा बोलते हैं और इस तरह के पॉइंट्स जो रेज किए गए हैं लगभग ऐसे ही पॉइंट्स रेज करते हैं। खैर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।